अगर अब की बार चुनाव हरियाणा में होंगे, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हम पहला वो शख्स हूंगा मैं जो ईवीएम को तोड़ेंगे, पहला। और छात्रों को भी, जहां जहां हमारे जो छात्र हैं उनको ये बात कहेंगे कि आप अपना पहला वोट डालने की बजाय आप मशीन को तोड़ने का काम करें। कानून हाथ में लेंगे आप लोग? बिल्कुल कानून हाथ में लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि कानून हाथ में ले बगैर काम नहीं चलने वाला। 15 दिन, महीने, 2 महीने, 6 महीने हम जेल में रहने को तैयार हैं, लेकिन आने वाले पीढ़ियों को गुलाम होते हुए नहीं देख सकते। संविधान को हाथ में लेंगे? नहीं, संविधान के अंदर राइट है। संविधान हमारे को ये बात कहने का और वो गलत काम हो रहा है उसको रोकने का राइट देता है, इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लगातार देश के अंदर वामसेप का एक संगठन है ईवीएम का विरोध कर रहा है, लेकिन आम जनता को, आम जनमानस को ये बात समझ में नहीं आई आज तक कि ईवीएम का जब तक हम विरोध नहीं करेंगे तब तक सरकार देश के अंदर बीजेपी की लगातार बनती रहेगी। आप कितना ही ताकत आप लगाते रहें, और ये बात सूत्रों से आ चुकी है कि बंगाल के अंदर ईवीएम मशीनें सेट करके भेज दी गई है। हमने आपको वही बताया है कि जब तक ईवीएम रहेगी नेताओं के ऊपर, पूंजीपतियों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक ही समाधान है इसका, वो है ईवीएम को तोड़ने के लिए इस देश के अंदर कितने लोग आगे बढ़ के आते हैं, उसी दिन इस देश के अंदर, जैसे पहले कहते थे सोने की चिड़िया, ये देश दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाएगा। और आम किसान को, मजदूर को, महिला को, कोई कहीं किसी का शोषण इस देश के अंदर नहीं हो सकता है। देखिए, बंगाल की हम पहले आपको बता चुके हैं, बंगाल के अंदर आम जनमानस का जो रुझान है, वहां पे ममता दीदी आएंगी, लेकिन हमारे को डर है कि जो बिहार में जो हालात हुई थी उससे हम अभी उभरे नहीं हैं। वो डर है, वो हमारे अंदर अभी बैठा हुआ है। और इससे यही है कि बंगाल की जनता को भी हम यही कहना चाहें, पहले चरण के चुनाव में ही वहां पर ईवीएम का बहिष्कार किया जाए, ईवीएम को तोड़ा जाए, बहिष्कार नहीं, तोड़ा जाए। हर वोटर ये ठान ले कि अपने गांव के अंदर अगर 3 बूथ है या 4 बूथ है तो उसको उखाड़ के फेंकने का काम करें, और उसी दिन इस सरकार को ये पता चल जाएगा कि अब हमारे जो अच्छे दिन के जो वादे हम करके आए थे वो दोबारा नहीं आने वाले। देखिए, हमला तो लगातार इस देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, इन सरकारों ने हमेशा दंगे करवाए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, हम उसको भी कहेंगे, और आज फिलहाल देश के अंदर बीजेपी की सरकार है। ये लगातार दिल्ली से लेकर के और अब बंगाल तक एक ही है कि पहले 500-700 लोगों को भेजा जाए, क्षेत्रीय नेताओं को हमला कराया जाए, और उसके बाद में एक रणनीति बनाई जाए कि यहाँ पे अब बीजेपी सरकार जीत रही है। लेकिन किसान अपना एक, किसान ने जब ये काले जो कानून आए हैं, पहले हमने देखा कि इसी दिल्ली के अंदर जब छात्रों की शिक्षा के ऊपर बिल जब पास हुआ था, उनके पैसा जो कम किया गया था, उस पर कितने लोग थे, उस पर खाली छात्र लड़ रहे थे। CA NCR का मामला आया तो उस पर चंद लोग लड़ रहे थे। आज किसान वाले जो मामला है, इस पर हर आदमी, हर जाति धर्म का आंदोलन के अंदर है, और समझना यही है कि इसके माध्यम से ये कानून तो हटे ही हटे, लेकिन साथ की साथ ईवीएम हमने साथ में लेके चलनी पड़ेगी। मतलब सब बीमारियों की जड़ ईवीएम है? सब बीमारियों की ईवीएम ही जड़ है। और जब तक छात्र और महिलाएं, क्योंकि ये आंदोलन में हम लगातार देख रहे हैं, ये जो किसान आंदोलन है, इसके अंदर कहीं भी फैक्ट जानकारी अगर हम ले लें तो कहीं भी छात्र और महिलाओं की भागीदारी अभी तक वो नहीं है जो देश की आधी आबादी है। लेकिन मोदी जी तो सुनार बांग्ला बना रहे हैं। देखिए, मोदी जी सत्ता में कोई भी बैठा हो, वो सुनार बंगला बनाए या गरीबों को लूटने के लिए लुहार बंगला भी बना सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता में हमारे को बैठा के देखो ना एक बार, हम भी बता देंगे कि सुनार बंगला कैसा होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश के बहुजनों का कि लगातार वो कभी भी आत्मचिंतन मंथन नहीं करते हैं कि किस तरीके से इस देश की व्यवस्था चल रही है। और हम तो अब भी आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहते हैं उन युवाओं को जो 2 करोड़ नौकरियों के लालच में आके बीजेपी सरकार को वोट दिया था, आज वही 2 करोड़ लोग, बच्चे बाहर निकलें और ईवीएम पर जब बटन दबाने जाएं, उस ईवीएम को उठाएं और उसको फेंके बाहर।
तब जाकर के इस सरकार को ये पता चलेगा कि आज जो नौकरियां नहीं दी गई और जो तरह तरह के बिल ला करके जो थोपे गए हैं उसका ये रिजल्ट है। देखिए अभी कल ही विधानसभा में हरियाणा के अंदर क्या हुआ, ये लगातार सुनते कि सरकार गिरेगी सरकार गिरेगी। जो लोग पूंजीपतियों का पैसे से चुनाव जीत करके जाते हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसा काम करें। हमारा तो यही मानना है कि वो जो पूंजीपति लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, आप छात्र को चुनिए, आप किसान को चुनिए, आप मजदूर को चुनिए, आप जो दलितों के जो बिल्कुल निचले स्तर पर जो काम करने वाले नेता उनको चुन के भेजिए ना, तब पता चलेगा इस देश के अंदर असली साम्राज्य क्या है। क्योंकि वो हरियाणा का मामला था, हरियाणा के लोगों तक देखा होगा, लेकिन आपके माध्यम से ये पूरे देश और दुनिया में जाएगा और ये पता लगेगा कि जो हरियाणा के जो विधायक है उन्होंने जो नंगा नाच जो किया है वो बहुत ही बड़ा किसानों के ऊपर एक एक तमाचा है। और किसानों को समझना चाहिए, वहाँ पे नजर होनी चाहिए किसानों की, और किसानों को, अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को साथ लेकर के इस आंदोलन के अंदर कुछ करना होगा, उसके बगैर कोई बात नहीं बनने वाली देश। अभी आपने देखा सर्दी के मौसम में वो खड्डे खुदवाए गए, वो हमने नहीं देखा। तो ये प्लानिंग इनका एक ड्रामा है और ड्रामे से आम जनता अभी धीरे धीरे, पूरा नहीं है, मैं तो 20% कहूँगा कि 20% लोग अभी थोड़ा समझने लगे हैं। अगर हमारा जब प्रधानमंत्री बनने का नंबर आया है तो हमारे साथ कितने अत्याचार हुए हैं। समय समय पर ये पूंजीवादी लोग हैं, ये जातिगत मानसिकता से घनिष्ठ जो लोग हैं, वो समय समय पर यही करते हैं कि इनको हटा दिया जाए। समय समय पर आए हमारे लोग लड़ने के लिए, आगे बढ़े हैं, लेकिन उनको रोक दिया। रोकता कौन है? ये पूंजीवादी लोग रोकते हैं ना। जो ताकतवर जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, वो हमारे लिए एक सबसे बड़ी रोड़ा बने हुए हैं इस देश के अंदर। देखिए वहाँ पे अगर ममता दीदी दोबारा आ जाती है तो पूरे जो बीजेपी और आरएसएस के और बजरंग दल के और करनी सेना के जो गुंडे हैं वो इस देश के अंदर कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। ये तो आप पक्का मान लीजिए इस बात को, क्योंकि वहाँ दहशत फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लगातार वहाँ पे जो टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो मजबूती से अपना काम कर रहे हैं। देखिए वो तो आपके माध्यम से लोग लगातार बातें आ रही हैं कि यूपी के अंदर जिस तरीके से बदायूं का कांड हुआ, कितने हादरस कांड हुए, और अभी जो हिंदू मुस्लिम के जो दंगे हुए थे, तो ये तो जहाँ जहाँ ये सरकारें रहेंगी वहाँ दंगे बंद नहीं होने वाले हैं। और आम जनमानस को समझना पड़ेगा, खास करके मैं तो कहूँ छात्रों को, महिलाओं को। जब तक छात्र और महिला आगे नहीं आएंगी, हम जैसे लोग कितना ही आके यहाँ पे मेहनत कर लें, लेकिन वही चंद मुट्ठी भर लोग, हम आज भी मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतनी जो ताकत के साथ किसान आंदोलन के अंदर मजदूरों का, महिलाओं की जितनी पार्टिसिपेट होना चाहिए, अभी कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी है। पागल आदमी है, मैं कह रहा हूँ वो योगी जो है एकदम से मूर्ख आदमी है। और समय समय पे ये बातें आती रही हैं, कहीं गाय के नाम पे, कहीं गोबर के नाम पे इन्होंने इस देश में कितना जो है ना नंगा नाच करवा के दिखाया है। तो ये बात इनकी बेकानी है, बचकानी बातें हैं, इनको हमको भी नहीं, इन लोगों को पहले भी नहीं था, इनको कभी भी नहीं हुआ। संविधान के ऊपर भरोसा होता तो आज देश का किसान और मजदूर इस हालात में रोडों पर नहीं बैठता।